बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस संसार के अंदर जो व्यक्ति पिछले जन्मों का सुख भुगत रहा है तो उसने कोई पुण्य किए थे, और जो दुख आते हैं वो पाप का कारण होते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने किए हुए फलों को भुगतता हुआ मनुष्य और नए कर्म करता है। तो जब ये इतनी सारी बात समझा दी, काफी ज्ञान दे दिया, तो अर्जुन ने ये सोचा कि अब भगवान की सेवा में लग जाएं। और काफी उम्र हमने पाप कर्म में काट दी और अंतिम में भगवान की सेवा में लगे तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, जिसकी साधन में तो श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न स्थिल है, यानी थोड़ा है प्रयास, वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। यानी कोई जैसे बुढ़ापे के अंदर ही परमात्मा के अंदर लगा है परमात्मा प्राप्ति में, तो वो बीच में ही उसका शरीर छूट जाए, यानी थोड़ी उम्र में लगा है, पूरा परमात्मा के अंदर विलीन नहीं हो पाया, और थोड़ा ही चलने के बाद यानी थोड़ी भक्ति के बाद शरीर छूट जाए। जैसे मान लो कोई इस सत्संग में आज ही आया है और अब ये हमारा गीता ज्ञान यज्ञ सुनने के बाद में वो परमात्मा में लग गया और थोड़े ही दिनों बाद उसका शरीर छूट जाए तो क्या होगा। अब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन यही बात पूछ रहे हैं कि हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। भाई जैसे अब परमात्मा की तरफ हो गया और पहले संसार की तरफ था, तो संसार से भी गया और परमात्मा की पूरी भक्ति नहीं कर पाया, बीच में शरीर छूट गया तो परमात्मा भी नहीं मिला, तो ये कोई फिर ये कौन सी गति में जाएगा, ये छिन्न भिन्न और नष्ट तो नहीं हो जाएगा। तो हाथ जोड़ करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं। यानी इस बात को बताने के लिए, इस संदेह को दूर करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अब जैसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेद और श्रीमद् भगवत गीता ही सक्षम है, जो हमें सरलता से ज्ञान दे सकते हैं। उनका हमें पठन पाठन है वो किसी महान संतों के पास जाकर के करना चाहिए और खुद भी करना चाहिए। अब इसके लिए देखो स्वामी राम सुखदास जी ने कितनी कृपा करी है कि साधक संजीवनी नाम की एक टीका लिखी है, और बहुत ही बड़े सरल शब्दों में, हम कहीं जा नहीं सकते, हमारे पास समय नहीं है, तो हम खुद उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो अब इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे प्रथानंदन, उसका न तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है, यानी दोनों लोकों में इसका विनाश नहीं होता, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाले कोई भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। अब जैसे जितना कल्याणकारी काम किया है उतना वो स्वर्ग लोक में चला जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वह योग भ्रष्ट हुआ पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर बहुत वर्षों तक वहां रह जाएगा। जितना यहाँ अच्छा कर्म किया है उतने वर्ष तक वो पुण्य कर्म के लोकों में रह जाएगा, और फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेगा। यानी शुद्ध श्रीमान कौन है? जो ममता रहित हैं, जो वैराग्यवान हैं। कह रहे हैं कि ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है, फिर उसका अगला जन्म है जो ज्ञानवान योगियों के कुल में होगा। इस प्रकार जो यह जन्म है यह संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। अब देखो मनुष्य को यहाँ जन्म मिला, कहाँ? भारत देश के अंदर,
अब जैसे हमें अमेरिका और दूसरे देशों में जन्म मिलता तो वहाँ का खाना ही अशुद्ध है, और हमें भारत में जन्म मिला और भारत में भी समुद्र के किनारे मिलता तो वहाँ गेहूँ नहीं होती। हमें सरस्वती नदी के किनारे जन्म मिला, हमारे जो हनुमानगढ़ के एरिया में सरस्वती नदी है, यहाँ अन्न बहुत होता है, इस एरिया में जन्म मिला। और यहाँ जन्म मिलने के बाद में हम शरीर से हष्ट पुष्ट मिले कि हम आ सकते हैं, जा सकते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की वाणी को कान भी सही है, हम सुन सकते हैं। और ये भगवान की देखो कितनी बड़ी कृपा है। और उससे बड़ी कृपा ये है कि हम इतने गरीब घर में भी पैदा नहीं हुए कि हमें लगातार बैल की तरह मजदूरी करनी पड़े, हमें भगवान का नाम लेने के लिए, कथा सुनने के लिए समय ही ना मिले। अब हमें इतना समय भी मिल गया, और समय मिलने के बाद भी देखो भगवान ने हम पर कितनी कृपा कर दी कि हमें बुद्धि दी है कि हम वो समझ सकें अगर हम पागल पैदा हो जाते तो। यानी इस प्रकार का जो जन्म हमें मिला है वह संसार में निसंदेह बड़ा दुर्लभ है, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पिछले जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है, यानी थोड़े से प्रयास के बाद ही प्राप्त हो जाती है। अब इसके लिए एक उदाहरण है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाए और वो पहले दिन 50 किलोमीटर चल करके रास्ते में विश्राम करे, तो वो सुबह उठेगा तो वो उसी जगह पर ही होगा, यानी 50 किलोमीटर का सफर तो उसका तय हो गया। तो उस प्रकार से जैसे चिर निद्रा में सो जाते हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो अगले जन्म में वो जितने का ज्ञान पीछे का था वो तो बिल्कुल जल्दी प्राप्त हो जाता है, और वहां से वो पुनः शुरू हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर उससे यानी साधन की सिद्धि के विषय में पुनः यत्न करता है अगले जन्म में। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए गए अभ्यास साधन के कारण परमात्मा की तरफ खींच जाता है। देखो जो आज हमारी इतनी बड़ी संगत आई बैठी हम सभी सुन रहे हैं, तो बहुत तो लोग अपने घरों में सोते हैं भाई, वो नहीं खींचे। क्यों? क्योंकि उनका पूर्व जन्म में परमात्मा की तरफ कोई साधन अभ्यास किया ही नहीं है। क्योंकि योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए साकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। क्योंकि योग का जो जिज्ञासु है, परमात्मा से जुड़ने का जो जिज्ञासु है, वो सारे कर्मों का, दुनियावी कर्मों का अतिक्रमण कर देता है, और वो फिर भगवान भजन का जरूर कार्य करता है। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, अब यानी जो हमारे पिछले जन्म के काम पाप थे वो नष्ट हो जाएं इस जन्म में, कुछ अगले जन्मों में, ऐसे करके जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। फिर वो परम गति को यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।